बात एक शहीद की, बात एक ऐसे शख्स की जिसे हमने, आपने और मुल्क की तारीख ने मिटा दिया। हम बात करेंगे नवाब रशीद खान साहब शहीद की, जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अपने सीने पर अंग्रेज़ों की गोलियां खाकर इस मुल्क के लिए अपनी जान दे दी। सरकार ने दिया क्या? उनकी पीढ़ियों को कुछ नहीं मिला। आज तक दर-बदर वो भटक रहे हैं। देख रहे हैं एक स्मारक जो लावारिस हाल में पड़ा हुआ है। कहते हैं कि इस स्मारक को सरकार ने शहीद स्मारक के नाम से बनाया है, जो नवाब रशीद खान साहब को खराज अकीदत पेश करता है। आइए देखते हैं हम एक शहीद की दास्तान इस एपिसोड में। अस्सलाम वालेकुम, आदाब दोस्तों। मैं डॉक्टर रज़ीउद्दीन सिद्दीकी, खोज इंडिया में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है, स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। ऐतिहासिक शहर आष्टी जो ज़िला वर्धा महाराष्ट्र में मौजूद है, हम एक खूबसूरत कैंपस में मौजूद हैं। इसके पहले हम ये सारे कैंपस के बारे में आपको बता चुके हैं, इस शानदार रोज़े के बारे में बता चुके हैं, इस शानदार मस्जिद के बारे में बता चुके हैं, वो शानदार जो 2 रोज़े दिखाई देते हैं उनके बारे में बता चुके हैं। उनकी सारी डिटेल हम आपको लिंक में, डिस्क्रिप्शन में इस एपिसोड में दे देंगे। लेकिन हम बात करेंगे आज इस एपिसोड में एक शहीद वतन के बारे में। आपने जैसा कि सुना है कि शहीदों की मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। सन 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, जैसा कि आप जानते हैं कि जुलाई 1942 में कांग्रेस का वर्धा अधिवेशन जो बहुत शानदार था, जिसमें गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया था और एक नारा दिया था कि अंग्रेज़ों आप भारत छोड़ो। हालांकि इस नारे को सबसे पहले मशहूर मुजाहिद आज़ादी यूसुफ मेहर अली ने ही सबसे पहले लगाया। इस नारे को हकीकत में सबसे पहले देने वाले मुजाहिद आज़ादी का नाम यूसुफ मेहर अली था। बस यहाँ से थोड़ी ही दूर वर्धा ज़िले के सेवाग्राम में वो अधिवेशन हो रहा था, उसकी चिंगारी आष्टी में आकर गिर गई थी और आष्टी के लोग सारे के सारे मुश्तइल हो गए थे अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। और उन्होंने तय कर लिया था कि गांधी जी के इस मिशन में, जिसकी सदारत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बम्बई में कर रहे थे। आप याद रखिए इस बात को कि उस वक्त कांग्रेस के प्रेसिडेंट मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। उन्हीं की सदारत में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन जब आष्टी पहुंचा तो आष्टी के सारे लोगों ने, कहते हैं कि एक तिरंगा लहराने के लिए, भारत का राष्ट्रीय ध्वज लहराने के लिए थाने में वो लोग सब जमा हो गए। और थाने में जब जमा हो गए तो कहते हैं कि उन लोगों में सबसे आगे जिनका नाम था, ये आप देख रहे हैं उस शहीद की मज़ार जो इस शानदार, इस ऐतिहासिक कैंपस में मौजूद है, शहीद नवाब रशीद खान साहब नियाज़ी। क्या हुआ था उस वक्त वो आपको मैं बताता हूँ, और बात भी करेंगे हम शहीद रशीद खान साहब के ख़ानदान के लोगों से। कहते हैं कि उनके नवासे भी यहाँ पर मौजूद हैं। आइए नवासे साहब, क्या नाम है आपका? वालेकुम सलाम। इफ्तिखार अहमद मोहम्मद खान। अच्छा, मैं नवाब शहीद रशीद खान साहब का नातू हूँ। अच्छा, इन्हें नवासा हूँ। अच्छा, तो आपके बेटे भी थे क्या? जी नहीं, ये मेरे नाना थे। नाना नहीं, आपके नाना के बेटे नहीं, नाना को मामू, हमारे मामू नहीं, नाना नहीं, सिर्फ एक ही बेटी थी उनको, हमारी मम्मी। उनकी उम्र कितनी? उनकी उम्र सिर्फ 2 महीने की थी। तो आपने क्या सुना है आपने? हमने ऐसा सुना है हमारे मम्मी के जुबान से कि हमारे नाना का इंतकाल हुआ तो मैं 2 महीने की थी। अच्छा, तो कैसे हुआ था, कुछ बताते होंगे? हाँ, सब 1942 में यहाँ आंदोलन हुआ था। देखिए, हमको सब पता है, तारीख की किताबों में सब लिखा हुआ है कैसे हुआ था, हम बताएंगे भी। लेकिन हम सुनना चाहते हैं कि आपने सीना बसीना जो कहते हैं वो क्या सुना है, वो बताइए आप। 1942 में। चलिए, कुछ बुजुर्ग हजरात यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे बात करते हैं। आपने क्या सुना है मस्तर साहब? आपने क्या हमने ये सुना है कि जब यहाँ पे अंग्रेज सरकार की तरफ से गोलियाँ वगैरह चलना शुरू हो गई जी, और आंदोलन जो सत्याग्रह लोग कर रहे थे जी, उसमें सबसे पहले निशाना, गोली का निशाना अब्दुल रशीद खान नवाब साहब हुए। अच्छा, उनके पैर में गोली लग गई, वहाँ घायल हो गए और उनकी 2-4 रोज में उनकी मौत वाक़ई हो गई। अच्छा, 2-4 रोज के बाद हुआ था? हाँ, 2 दिन के बाद। 2 दिन के बाद।
दरअसल तारीख की किताबें जो कहती हैं 16 अगस्त 1942 को आष्टी गांव के लोग आष्टी पुलिस चौकी पर सत्याग्रह करने वाले थे। सभी सत्याग्रही आष्टी पुलिस चौकी पहुंचकर सत्याग्रह करने लगे। तभी पुलिस उप निरीक्षक रामनाथ मिश्रा, नाम याद रखिएगा, रामनाथ मिश्रा ने शांति तरीके से आष्टी पुलिस चौकी पर सत्याग्रह कर रहे लोगों पर गोली चलाने के आदेश दे दिए। इस गोलीबारी में गोविंद राव मालपे, नवाब रशीद खां सादल यहाँ लिखा है, हालांकि वो सादत है, सादत खां आपके वालिद का नाम था। उसके बाद केशव श्रावण ढोंगे, पंछी पोलसू गोंड, उदय भानजी डोमाजी कुबड़े, इन लोगों को गोलियां लगी और ये लोग उसमें जाँ बहक हो गए। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि ये बात जो है अगल बगल के चारों तरफ के गांव में फैल जाती है। गांव के लोगों में एक ज़बरदस्त गुस्सा इस चीज़ को लेकर होता है। अगले दिन सारे के सारे गांव के लोग वापस जमा होते हैं और आष्टी का माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है और वो सारे के सारे मिलकर जो है आष्टी थाने पर एक तरीके से हमला कर देते हैं, ऐसा ये किताबें कहती हैं। जिसमें ये सारे जो लोग थे, गोली चलाने वाले जो ऑफिसर्स थे, इनको सबको ढूंढ ढूंढ के जो है पब्लिक को ख़त्म कर देती है, सबको ख़त्म कर देती है, सबको मार देती है। इस सारी चीज़ का जिस तरीके से आपने चौरी चौरा सुना है और भी दूसरे, लेकिन ये मामला बहुत कम तारीख की किताबों में दिखाया जाता है। हालांकि बहुत बड़ा मामला था भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त। बहुत सारे लोगों को उस मामले में उम्र कैद की सज़ा हुई, कुछ लोगों को फांसी की भी सज़ा हुई। तो जो फांसी की सज़ा हुई थी तो उनको फांसी हुई थी कि बाद में बरी हो गए थे वो लोग? बरी हो गए। 6-7 साल के बाद देश आज़ाद। अच्छा, देश आज़ाद हो गया तो वो लोग बरी, मतलब फांसी हुई नहीं लेकिन सज़ा फांसी की दी गई थी, ऐसा स्थानीय लोग। अच्छा, काला पानी की भी सज़ा दी गई थी कुछ लोगों को। ये सारा इतिहास हमारे पास दर्ज है, हम अभी आपको स्क्रीन के ऊपर में लगा देंगे। ये सारा इतिहास आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। मैं बहरहाल इस एपिसोड में आज़ादी के एक ऐसे बेनाम सिपाही के बारे में बताने की कोशिश कर रहा था जिनको तारीख़ की किताबों में भी कहीं जगह नहीं मिली। ये बताइए, हुकूमत की तरफ से आप लोगों को कोई एजाज़ मिला क्या? नहीं यार, ये बताओ। हाँ, मैं शहीद रशीद खान साहब का नवासा हूँ। हाँ। इस शहीद फैमिली में मैं एक ग्रेजुएट हूँ, हाँ। पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। मैं सब चीज़ से एप्लीकेशन दिया हूँ, मैंने कलेक्टर ऑफिस से दिया हूँ, मुख्यमंत्री को दिया हूँ, प्रधानमंत्री को दिया हूँ। लेकिन इस शहीद के परिवार में, मोमेडन में एक ही शहीद के परिवार किसी को सर्विस नहीं दिया गवर्नमेंट ने, शासन, महाराष्ट्र शासन सरकार ने। तो ऐसा क्यों? आपको ये शिकायत? शिकायत नहीं है, हमने कई एप्लीकेशन दिए हैं। कलेक्टर ऑफिस में मेरा 192 नंबर दर्ज है कलेक्टर ऑफिस में। वो कहते हैं सरकार का आपको, हमारा जब होगा हम आपको लेंगे। इस हमको एक मोमेडन होने के नाते हमारे को किसी को कुछ सहूलत भी नहीं दी गई। ये नातू होने के बावजूद ये दर बदर की ठोकरें खा रहा है। और इसका पूरा परिवार है, इसके भरोसे इसका परिवार है घर में, और कोई है नहीं, इसका परिवार अकेला है। जबकि इसमें जो शहीद हुए मालपे साहब, हाँ। उनको पहली गोली लगी, दूसरी गोली हमारे नाना को लगी, जी। शहीद रशीद खान आपको। हमारे साथ में अन्याय क्यों हुआ? सबको सर्विस लग गई। मैं एक मोमेडन इतना शहीद होने के नाते उनके परिवार को किसी को सर्विस नहीं लगी। कुछ नहीं मिला। ऐसा मुझे शासन से अनुरोध है, क्यों हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं? ये आपका गुस्सा है, बहरहाल जायज़ भी है, क्योंकि शासन जो है उसने आपकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। क्योंकि शहीद के लड़का भी नहीं है, लेकिन सिर्फ बेटी है। लेकिन आपकी खुशनसीबी है कि आप शहीद के नवासे हैं। आपका इनाम जो है वो रोज़े महशर के लिए रखा हुआ है। आपके नाना जो हैं वो जन्नती हैं। सब सही कह रहा हूँ कि नहीं शहीदों के बारे में? ठीक है, तो हम आपको ऐतिहासिक कब्र दिखा रहे हैं एक शहीद की, जो मुल्क के लिए सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के ज़माने में गोली खाकर, अंग्रेज़ों की गोली खाकर मुल्क के लिए जिन्होंने अपनी जान दी है। तो आपको कैसा लगा हमारा ये एपिसोड? अपनी राय ज़रूर इसके बारे में दीजिएगा। ऐतिहासिक क्या कहते हैं इस मोहल्ले को? पेट अहमदपुर आष्टी में खान मोहम्मद खान न्याजी। अच्छा, शहीद आष्टी। देखिए, इस आष्टी को शहीद भी कहा जाता है। तो ये किस बिना पर कहा जाता है? ये 1942। ये देखिए, इस आज आष्टी को शहीद आष्टी भी कहा जाता है, इनकी वजह से कहा जाता है। और इनके नवासे दरबदर की ठोकर खा रहे हैं। इन्होंने अपनी जान दे दी मुल्क के लिए और नवासों का ये हाल है। थोड़ा भी हुकूमत की नज़र नहीं है। बहुत सारी शिकायतें आपने सुनी, इनकी शिकायतें जायज़ भी हैं। हम शहीदों की मज़ारों पर इस वक्त खड़े हुए हैं, आप देख लीजिए। इस तरफ से भी दिखा दीजिए कैमरामैन।
ये खुशनसीबी है, ये ऐसी जगह पर लेटे हुए हैं मस्जिद के एकदम सामने में, जो निकल रहा है सलाम कर रहा है, इन्होंने तो अपनी बना ली है। ठीक है, तो ऐतिहासिक कैंपस अहमद खान न्याजी का मकबरा, मोहम्मद खान न्याजी के मकबरे से मैं डॉक्टर अजीउद्दीन सिद्दीकी, आज टी।